दरभंगा जिले के यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत कादिराबाद में पिछले दिनों गोली चलने की घटना सामने आई थी, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और तमाम बातों के संबंध में दरभंगा के बड़े पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने अपने कार्यालय पर बुधवार को प्रेस वार्ता कर मीडिया से बात करते हुए तमाम बातों की जानकारी दी। वहीं इस मौके पर नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार भी मौजूद रहे। हैदराबाद में जो घटना हुई थी उसमें गिरफ्तारी के लिए सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और इस टीम ने अभी तक कुल 3 अपराधियों की गिरफ्तारी की है। इसमें पूछताछ किया गया, उन लोगों ने अपना अपराध स्वीकार किया है। कुछ मोटरसाइकिल जो घटना में यूज हुई थी उसको भी बरामद किया गया है, मोबाइल रिकवर्स किए गए हैं और कुछ और अपराधियों के नाम आए हैं जिनके विरुद्ध हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। घटना का मुख्य कारण जमीनी विवाद है। एक ही प्लॉट है, जमीन है जिसको दोनों साइड के लोग लेना चाह रहे थे, जिसको लेकर ये घटना घटित हुई। नहीं, अभी तरुण पासवान गिरफ्त में नहीं है, कोई प्राथमिकी उनके विरुद्ध नहीं की गई है। सभी की स्थिति खतरे से बाहर है। उसी दिन सब लोग स्टेबल थे और आज भी जो लास्ट हम लोग को खबर मिली है तो सर्वर ओला जो है वो अभी खतरे से बाहर है। दरभंगा में समेकित बाल विकास सेवा परियोजना कार्यक्रम अंतर्गत कार्यरत आंगनवाड़ी सेविका सहायिका केवटी विधायक मुरारी मोहन झा के आवास पर पहुंच अपनी समस्या से अवगत कराया और ज्ञापन सौंपा। न्याय के इस संघर्ष में मदद करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम लोग समाज में गरीबी रेखा से नीचे की जिंदगी गुजर बसर करने वाले परिवार के बच्चों को शिक्षा से पूर्वी शिक्षा देने और उसे कुपोषण से मुक्ति दिलाने के कार्य में लगे हैं। इनके काम का समय मात्र 4 घंटा निर्धारित है, परंतु केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न तरह के कार्यों में इन्हें लगाया जाता है, जो 8 घंटे में भी पूरा नहीं होता है। टीकाकरण, पल्स पोलियो, विटामिन ए, मलेरिया, फाइलेरिया, परिवार नियोजन आदि रोग से ग्रसित लोगों को बार बार चिकित्सा लाभ मुहैया कराना, स्वास्थ्य बीमा, जनगणना, विधवा पेंशन, चुनाव कार्य, शौचालय निर्माण कार्य, कन्या सुरक्षा योजना, जन्म मृत्यु दर, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, सभी प्रकार के सर्वेक्षण कार्य, प्राथमिक विद्यालय में नामांकन बढ़ाने का कार्य, समाज में जागरूकता पैदा करने तक का कार्य लिया जाता है। यानी सरकार द्वारा सभी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के कार्य में सेविका सहायिकाओं को ही लगाया जाता है। अब तो सभी काम डिजिटल करना पड़ रहा है, जबकि प्रारंभिक दौर में शिक्षा एवं उम्र को नजरअंदाज कर बहाली की गई थी। फिर भी ये ममतामयी महिला कर्मी महज मामूली मानदेय पर ही खटने को मजबूर है। उन्हें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत खेत मजदूरों या मनरेगा के मजदूरों को मिलने वाले मजदूरी के समान भी मानदेय राशि नहीं दिया जा रहा है, जो भारतीय संविधान, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन एवं मानवाधिकार का घोर उल्लंघन है। अत्यंत खेदजनक पहलू तो यह है कि देश की अधिकांश राज्य सरकारें आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को केंद्र सरकार द्वारा मानदेय के अलावा अपने स्तर से एक जीवन उपयोगी अच्छा खासा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देती है, जबकि बिहार सरकार के द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि ऊंट के मुंह में जीरे के फोड़न के समान है। समान काम का समान वेतन तो महज दोहा, कविता या शायरी बनकर रह गया है। हद तब हो जाती है जब हर अन्यंत्र काम बगैर आदेश पत्र के डरा धमका कर यहाँ तक कि चयन रद्द करने की धमकी देकर कराया जाता है। यहाँ तो वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा मुख्य सचिव बिहार सरकार के आदेश का भी अनुपालन नहीं किया जाता है और अमानवीय ढंग से उनसे काम लिया जाता है। डर से आधे लोगों को तो दिल की बीमारी हो गई है और सैकड़ों लोग काल अवलित हो गए हैं। आंगनवाड़ी सेविका सहायकों का हालत आजाद मुल्क से भी बदतर बंधुआ मजदूर देता है। मिनी आंगनवाड़ी सेविकाओं का काम दोगुना और मानदेय सहायकों का काम करना पड़ता है। अतएव उपरोक्त तथ्य मानवीय संवेदना के आलोक में गंभीरतापूर्वक विचारणीय है। वहीं विधायक मुरारी मोहन झा ने सभी मांगों को जायज बताया और आगामी विधानसभा में मांग उठाने की बात कही। 30 तारीख से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारी सभी दरभंगा जिला की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों हड़ताल पर बैठी हुई हैं। हम लोग आशा और उम्मीद लेकर के मुरारी बाबू के आवास पे आए हुए हैं। जो ये हमारी 5 सूत्री मांग है, उस मांगों को हाउस में जज उठाए और हमारी मांगों को जल्द से जल्द सरकार के टेबल पे रखें।
ताकि हमारी बहनों जो आज ये 6,5950 रुपया में काम कर रही हैं, उनका जो है सो ये बंधुआ मजदूर का जो मजदूरी मिल रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। जो कहने में भी हमारी बहनें कहती हैं हमको लाज लगता है, शर्म आती है। 4 घंटे के बदले हम लोग 24 घंटे काम करते हैं और उसके बदले में हमको 5950 रुपया भी मिल रहा है। तो हमारी यही उम्मीद है, आशा है जो हमारी 5 सूत्री मांगों को जल्द सरकार पूरा कर। और मैं 1986 से कार्यरत हूँ और आज तक हम लोगों का कोई भी मांग पूरा नहीं हुआ। हम लोग को सरकारीकरण का दर्जा दिया जाए, हम लोग को वेतनमान किया जाए, हम लोग को ग्रेजुएटी दिया जाए, हम लोग को पेंशन का दिया जाए। जब से हम लोग काम कर रहे हैं, पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, अब जब बूढ़े होके घर में जाएंगे तो बाल बच्चा भी कहेगा कि आप रोड पे जाइए, सब दिन तो रोड पे रही हैं। इसलिए हमारी मांग पूरी जायज़ है और हमको ग्रेजुएटी दिया जाए और हमको ये पेंशन का प्रबंध किया जाए। कहाँ आई है बंद करूँ? विधायक जी के यहाँ है, केवटी प्रखंड के मुरारी बाबू के यहाँ विधायक जी के आए हैं। इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम अपनी मांग को विधानसभा में रखेंगे और आपकी मांग जायज़ है और आपकी मांग पूरी होनी चाहिए। जी, हम लोग का 5 सूत्री मांगो है, जिसमें हम लोग को 2005 से या 70 साल हो गया होगा हम लोग के आंगनबाड़ी से। और करते करते हम लोग थक गए हैं। आज हम अपने विधायक जी से मिलने आए कि हमारा हौसला यहाँ आकर बहुत बुलंद हो गया। इसके लिए हम लोग सरकारी विधायक जी ने क्या आश्वासन दिया है? विधायक जी ने जो हमारा उचित मांग है सर उसको स्वीकार किए हैं। चेकिंग अभियान शुरू हो चुका है। मोटरसाइकिल चालक पर जुर्माना भी काटा गया। यदि आप दरभंगा में किसी भी सड़क पर मोटरसाइकिल से निकल रहे हैं और आपने हेलमेट नहीं पहन रखा है या कागजात नहीं ले रखा है तो आपको भी जुर्माना देना पड़ सकता है। लहरियासराय थाना की पुलिस के द्वारा लोहिया चौक लहरियासराय में सघन मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान का आयोजन किया गया। इस चेकिंग अभियान कार्यक्रम के तहत गाड़ी संबंधित तमाम कागजात, लाइसेंस, हेलमेट और ट्रिपल लोडिंग जैसे मामलों की जांच की जा रही थी। उल्लंघन करने वाले कई मोटरसाइकिलों पर जुर्माना काटा गया। मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान कर रहे लहरियासराय थाना के एक पुलिसकर्मी से हमने बात की। क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको सुनाते हैं। लाइसेंस का और हेलमेट का किस जगह पे ये चेकिंग अभियान चल रहा है? आजमा चौक पे। क्या कुछ देखा जा रहा है वाहन चेकिंग के क्रम में? वही हेलमेट देखा जा रहा है, पेपर लोडिंग नहीं बैठा है। कितना फाइन का प्रावधान है? वही हेलमेट का 1000, लाइसेंस नहीं है तो 5000। ट्रिपल लोडिंग यदि पाए जाते हैं ऐसे लोगों पर कितना फाइन? 2000 होता है। लहरियासराय दरभंगा में 3 लोगों की हुई मौत पर बिहार विधान परिषद प्रतिपक्ष के नेता हरि सहनी ने बिहार सरकार से लेकर पुलिस कप्तान पर कई आरोप लगाए हैं। बिहार विधान परिषद प्रतिपक्ष के नेता हरि सहनी दरभंगा पहुंचे थे और परिवार के सदस्यों से मुलाकात की, वहीं पोस्टमार्टम कक्ष के पास भी पहुंचे। जब मीडिया के लोगों ने हरि सहनी से बात की तो उन्होंने कहा कि जैसा कि सभी को पता है कि हायाघाट में 5 लोगों ने शराब पी थी, जिसमें से अभी तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और आनंद फानन में उन्हें पुलिस के संरक्षण में बिना पोस्टमार्टम कराए हुए उनका दाह संस्कार कर दिया गया। वहीं नीतीश कुमार अपनी पीठ थपथपाकर कह रहे हैं कि उन्होंने शराबबंदी लगा रखा है। नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि इनके पुलिस के संरक्षण में हर जगह शराब की बिक्री होती है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? जैसा कि सभी को पता है, दरभंगा के हायाघाट में 5 लोग एक साथ शराब पिए, जिसमें से अभी तक 3 की मौत हो चुकी है, जिसमें कल भी आए थे यहाँ हॉस्पिटल। आने के तुरंत बाद वहाँ मौत हो जाता है। तुरंत आनंद फानन में पुलिस के संरक्षण में उसको बिना पोस्टमार्टम कराए ले जाया जाता है, संस्कार करा दिया जाता है। और आज जो लोग यहाँ पोस्टमार्टम में है, कुल मिलाकर 3 मौत हो चुका है। और हमारे नीतीश जी पीठ थपथपाते हैं कि हम शराबबंदी लागू किए हुए हैं। उनके संरक्षण में, उनकी पुलिस के संरक्षण में हर जगह शराब बिक्री होता है। यदि कोई कह रहा है नहीं तो इसका मतलब आप फेल है। लंबे समय से शराब बन रहा है, आपको पता नहीं है। में लगी हुई है तो शराब से मौत नहीं हुई है, इसको क्या कहेंगे? अब बताइए ना, जब पुलिस कप्तान जिले के कप्तान ऐसे कह रहा है तो उनके परिवार को बता देना कि ये किस कारण से मौत हुई है। इनको तो पता होगा, इनको पता हो गया होगा कि किस कारण से मौत हुई, इसलिए न जला दियो।
जलवाए हैं। अरे यहाँ हॉस्पिटल से आकर वो लौट कर गया, यहाँ आके मौत हुई है और तब बिना पोस्टमार्टम का जो जला दिया जाता है। ये स्थिति को बिहार की जनता अब सरकार के साथ से ये शराब बिक्री आखिर शराबबंदी है, इस कारण से नस्ली शराब बन रही है, जहरीली शराब बन रही है, जिस कारण से मौतें हो रही है। शराब अभी जो सरकार है, तो क्या लगता है कि सरकार को शराब चालू कर देनी चाहिए? अभी जो चाचा भतीजे की जो सरकार है, इतने लोग आप प्रेस वाले भाई के माध्यम से लोग चिल्ला रहा है चारों तरफ, क्या उनके कान में ये गूंज नहीं जा रहा है? क्या इतने घर जो उजड़ रहे हैं, यह दर्द उनको नहीं सता रहा है क्या? और वो संवेदनहीन हो गए, इसीलिए वैसा वैसा बयान देते रहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। ये संवेदनहीनता से ओत-पोत ये शब्द है। और फिर ऐसे ऐसे दर्दनाक विषयों पर संज्ञान नहीं देना, ये भी संवेदनहीनता सरकार की ओत ये शब्द है। और फिर ऐसे ऐसे दर्दनाक विषयों पर संज्ञान नहीं देना, ये भी संवेदनहीनता सरकार की। यानी शराबबंदी कानून को समीक्षा करना चाहिए। तो उससे वो कैसे शराबबंदी सख्त हो, बेहतर हो, उस पर अंकुश लगे, ये जरूरी है।